हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज है वट सावित्री और छुट्टी तो नहीं है, मैंने छुट्टी ली है और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो आप कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मांग टीका पहनना है और नथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने छोटा सा ईयरिंग्स पहन लिया है। ईयरिंग्स सॉरी, छोटा सा नोच पिन पहन लिया है, कुछ भी बोल रही हूँ। तो अब देखिए, पूरा सामान फैला पड़ा है। जब भी तैयार होना होता है मैं सारा सामान निकाल के बिखेर देती हूँ, और कितना भी सोच लो ना थोड़ा कि जल्दी करना है, लेट हो ही जाता है, क्योंकि अकेली हूँ ना। एक तो मेरे से साड़ी पहना नहीं जाता, साड़ी मैंने पूरे 45 मिनट में पहने, मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी देख लीजिए कहाँ कहाँ मैंने पिन विन सारा पिन अप वगैरह करके पहना हुआ है। तो अभी सारा पूजा का सामान मैंने रेडी कर लिया, बस अब निकलते हैं, फिर आके घर पे पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं है कि कितना भीड़ होगा, कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं तो वो सूट कर लेते अच्छे से, बट मुझे ही करना पड़ेगा। देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। मैं फाइनली पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, ये टीका लगा के और चुन्नी भी ले ली हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि पूजा का सामान सब कुछ रेडी हो गया, तो क्या क्या मैंने लिया है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं 5 तरह के, इसमें 4 तरह के हैं, और मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी इंक्लूड कर लिया है। और बाकी हाथ पोंछने के लिए मैंने एक कपड़ा रख लिया है। यहाँ पे ये ले लिया है कलावा, और मेरा सिंदूरदानी, और ये पंखा, और मेकअप का सामान चढ़ाने के लिए। और ये है प्लेट जिसमें है फूल। एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने प्रसाद बनाया है। ओ गॉड, इसमें चींटी आने लग गया। और ये इसको क्या बोलते हैं, अर्पण, और चावल और चना। और ये है बड़ का पत्ता, और यहाँ पे दिया। और ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स और इलायची लौंग वगैरह रख लिया है। तो बस यही सब है सामान। अब पहले तो मैं इसको चींटी को भगाती हूँ, फिर उसके बाद निकलती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बड़ पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे सारी लेडीजें इतनी सुंदर लग रही हैं और सब पूजा कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो इसलिए मैं अपनी पारी का इंतज़ार करी थी। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा इन लोगों का भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसे बिल्कुल प्रॉपर दुल्हन की तरह रेडी होके सारे लोग पूजा करते हैं। और जो नई नवेली रहते हैं वो ज़्यादा ही तैयार होते हैं, और मेरा भी सेकेंड है तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही तैयार हो गई थी। और वैसे तो मतलब सुहागन का फेस्टिवल है, तो आपके पास जितना आप रेडी हो, जितना आप 16 श्रृंगार करो, उतना अच्छा है। तो बहुत ही, ये तो बहुत खुशी की बात होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने पिछले बार घर पे किया था ना, तो इस बार बाहर जाके कर रही थी, तो बहुत अच्छा वाइब आ रहा था, सबको देख के भी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मेरी पारी आ गई थी, मैंने भी अच्छे से बैठ के वहाँ पे पूजा किया, सारा प्रसाद अपना चढ़ाया, पंखा चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया। क्योंकि कोई और नहीं था, तो वहाँ पे एक आंटी थी, मैंने उनको बोला थोड़ा आप शूट कर दो मेरा वीडियो, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूँ कि कैसे क्या होता है। तो फिर उन्होंने मेरा शूट कर लिया था। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक दूसरे से मिलते हो, जिसको आप नहीं भी जानते हो ना, तो उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि डेली लाइफ की ज़िंदगी में आप इतने लोगों से नहीं मिल पाते, तो बहुत अच्छा लगता है। और पूजा करने के बाद सबसे बड़ी बात कि जो औरतें हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, सुहाग की निशानी, ये बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग सारे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और जो भी प्रसाद है एक दूसरे को देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बेसिकली इस पर्व की खासियत ही यही है कि आप जितना ज़्यादा सुहाग की चीज़ें बांटो, जितना ज़्यादा सुहाग से रिलेटेड चढ़ाओ भगवान को, तो ये उतना ही अच्छा होता है। तो इसमें जो मेन महत्व होता है वो बड़ के पत्ते का होता है, बड़ के पेड़ का होता है, और फेरी लगाने का होता है। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें की, मुझे जितना आता था मैंने उस हिसाब से किया। बाकी बहुत लोग बहुत तरह से करते होंगे, जिन लोगों के यहाँ होता है उनको तो पता होगा, जिन लोगों के यहाँ नहीं होता है तो वो देख सकते हैं कि ऐसे ही होता है। मैं पूजा करके आ गई हूँ, अभी बताती हूँ कितने बज रहे हैं, 10 बजे गई थी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको फेरे लगाने होते हैं, कथा सुनना होता है। बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ, बट मैंने किसी को बोला था कि थोड़ा वीडियो ले दीजिए कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, जो लोग नहीं देखे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा क्लिप ले लिया है, तो मैं वो डाल दूँगी। बस ऐसा ही रहा। और पूजा करके आने के बाद जैसे मैं आते ही पंडित जी को जो बायना निकलता है वो मैं दे के आई हूँ, दान कर दी हूँ। मतलब जो श्रृंगार का सामान, जो प्रसाद आप चढ़ाते हो, वो पंडित जी के लिए भी चढ़ाते हैं और खुद के लिए भी चढ़ाते हैं। तो पंडित जी का तो मैंने दे आया, और अभी हमारा है। और उसके बाद करते हैं हम अपने हस्बैंड की पूजा, लाइक उनको प्रसाद वगैरह खिलाते हैं, उसके बाद उनको पंखा झेलते हैं। बट मेरे हस्बैंड है नहीं, वो ऑफिस में है, तो जब आएंगे तभी कर लेते हैं। देखती हूँ कितने देर मैं ये साड़ी को कैरी कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना पसीना आ रहा था। और एक तो
काफ़ी हेवी हो गया था प्रसाद एंड ऑल, तो मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। तो मुझे ना थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, मैं पैनिक भी हो जाती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, पूजा करना था और पता था कोई है नहीं, खुद ही को जाना है, इसलिए थोड़ा काम थी। लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, ऐसे लग रहा था बस पूजा करूँ और वहाँ से घर आऊँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो बस ऐसा ही रहा आज का मेरा दिन। सुबह तो जल्दी उठी थी, मतलब जैसे डेली उठती हूँ वैसे ही उठी थी। तो सोचा था जल्दी करूँगी, बट हो जाता है लेट। आप कितना भी करो ना, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो नहीं हो पाता मैनेज, तो इसलिए लेट हो गया। बट ठीक है, अभी भी बहुत काफ़ी लोग वहाँ पे पूजा कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा रहा, बढ़िया रहा, मैंने मन से पूजा किया। और वहाँ पे एक लेडीज़ कह रही थी कि जब उनको मैंने बताया कि मेरा पहला पूजा, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछ रही थी कि कैसे, काफ़ी चीज़ें पूछ रही थी कि कैसे करना है, मतलब ये लेके जाना है, प्रसाद चढ़ाना है। तो मैं उनको, मतलब मैं जैसा कर रही थी वैसा मैं उनको बता रही थी कि ऐसे करेंगे। तो मैं कह रही लेकिन मेरा ये फर्स्ट नहीं सेकंड है, तो मतलब शादी को मेरे 1 साल हुआ है। तो वो कह रही है कि फिर भी आपको बहुत अच्छे से पूजा करना आता है। मैं बोली हाँ, मतलब जैसा देखा है मम्मी लोग को और लोगों को, तो उसी से सब कुछ करती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी करो अच्छे से करो, मन से करो, तो इसलिए मुझे आ जाता है जैसा भी आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, और भी लोग वहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो बस अब हस्बैंड आते देखती हूँ उस टाइम ब्लॉगिंग कर पाती हूँ कि नहीं। तो तब तक के लिए मैं चलो उसी टाइम बाय कर लेंगे। तो हस्बैंड के आने के बाद करते हैं उनकी पूजा एंड ऑल। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ।